गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप 2026 में जो सीबीएसई ने 10th बोर्ड का एग्ज़ाम लिया, तो उसमें आपने देखा कि मैथ का जो लेवल था बहुत काफ़ी हट के था। उसी लेवल को देखते हुए मैं आपको डेली क्लास प्रोवाइड करूंगा मैथ का। और मैं ऑफलाइन बैच बीएमपी में 10th सीबीएसई का 1 अप्रैल से शुरू कर रहा हूँ। आप सभी जरूर शाम में 5 से 6 आए, जो भी 10th के विद्यार्थी हैं, और बेहतरीन तैयारी के साथ आर डी शर्मा का पूरा आर एस सवाल प्लस आर डी शर्मा को लेके मैं पूरा कंप्लीट एडिशनल कराऊंगा, ताकि कहीं से भी यदि आपका क्वेश्चन आता है तो आपका छूटे नहीं। तो आज आप ट्रिग्नोमेट्री में देखिए कुछ क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन को देखिए। पहले ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज थोड़ा जान लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन पे हम आज आइडेंटिटी पे काम करेंगे। बेसिक चीज जैसे आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिटी में जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक प्रकार का आइडेंटिटी ये हो गया। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो एक बेहतरीन तरीके के साथ मैं डेली क्लास आपका ऑनलाइन भी मैं दूंगा, और ऑफलाइन मेरा क्लास बीएमपी में शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से। आप आए, चाहे बोर्ड जिस लेवल से भी पूछे, आप मैथ में बेस्ट करके आएंगे। मैथ साइंस में मेरा गारंटी है, तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें। 1 अप्रैल से मैं शुरू कर रहा हूँ 10th बैच शाम 5 बजे, ठीक है। तो जो भी आसपास के विद्यार्थी हैं, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड 2027 में देने वाले हैं, जरूर पार्टिसिपेट करें। 5 से 6:30 मेरा टाइमिंग रहेगा शाम में, तो आप आए। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सीखते हैं आइडेंटिटी बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए, तो क्वेश्चन इस प्रकार है आपके पास। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है एम, और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है आपका एन। तो प्रूव करना है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं आपको 2 तरीके से सिखाऊंगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सिखाऊंगा। सब्जेक्टिव इसको हम कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे। सब्जेक्टिव पहले सिखा रहा हूं, इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव सिखाऊंगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान दें कि जो कॉस के साथ कोएफिशिएंट था वो साइन के साथ हो गया। जैसे कॉस के साथ ए था, और इस बार ध्यान देंगे साइन के साथ वो ए हो गया। जो साइन के साथ बी था वो कॉस के साथ हो गया, प्लस की जगह पे माइनस। तो जहां भी इस तरह का एक्टिविटी देखेंगे, कोएफिशिएंट बदला हुआ और मामला साइन और कॉस का हो, तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन के स्क्वायर को ऐड कर लेना है। यानी इक्वेशन 1 का स्क्वायर, इक्वेशन 2 का स्क्वायर को हमको ऐड कर लेना है। तो ऐड करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। जब भी कोएफिशिएंट बदला हुआ होगा तो आपको क्या करना है कि दोनों के स्क्वायर को ऐड कर लेना, और मामला साइन और कॉस का हो। पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो आपका ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। देखेंगे आप कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों में यदि हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आपको पता है कि इसका वैल्यू 1 होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये हम लोग को बेसिक तरीका से ऐसे बनाना है सब्जेक्टिव के रूप में। यदि मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हो और ऑब्जेक्टिव की तरह सोचना हो तो आपको ऑब्जेक्टिव की तरह कैसे आप सोचेंगे, इस बात को ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव तरीके से। अब मैंने आपको सब्जेक्टिव पैटर्न बनाया, सारे क्वेश्चन को जितने भी बोर्ड के क्वेश्चंस होंगे पूरा एक बार हम सब्जेक्टिव कराएंगे और उसी क्वेश्चन को उसी समय हम ऑब्जेक्टिव करके देंगे ताकि आपका दोनों स्किल डेवलप हो, सब्जेक्टिव सोचने का और ऑब्जेक्टिव भी बनाने का। नहीं, अब मान लिया जाए कि ये चीजें क्या है, कोएफिशिएंट बदला हुआ, जहां भी कोएफिशिएंट बदला हुआ रहेगा तो आज के बाद आपको क्या करना है कि कोएफिशिएंट को पकड़ लेना है। क्या कैसे करना है, कोएफिशिएंट को पकड़ना है, कॉस के साथ क्या है ए, तो ए का स्क्वायर, प्लस साइन के साथ क्या है तो बी का स्क्वायर, और इक्वल कर देना इधर के किसका स्क्वायर, एम का स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया एन का स्क्वायर। तो डायरेक्ट में देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हम लोग यहीं से भी बना लेंगे। कुछ करने जब भी कोएफिशिएंट बदला हुआ हो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका, कहीं से कुछ करने की। मान लीजिए ऑब्जेक्ट नंबर का क्वेश्चन में आया ऑब्जेक्टिव में तो हम ऐसे बनाएंगे, 5 मार्क्स में आया तो हम ऐसे बनाएंगे, इस बात समझना होगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, तो दोनों बाइलिंगुअल तरीके से आप मतलब दोनों चीजों को आप सीखते चले कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कैसे सोचेंगे। इसी बेस को मानते हुए हम आप लोग का क्लास लेने जाएंगे ताकि आपका जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही डेवलप हो जाए। नहीं तो चले क्वेश्चन नंबर इसी पैटर्न पे, यदि मान लिया जाए दूसरा क्वेश्चन, ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा, ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा इक्वल टू आपका दिया हुआ है एक्स, एंड ए टैन थीटा प्लस आपका दिया हुआ है बी सेक थीटा इक्वल टू वाई दिया हुआ है। तो आपका जो है बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना है, जब भी मामला सेक और टैन का आएगा और कोएफिशिएंट बदला हुआ होगा तो आपको क्या करना है, चूंकि ये आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के स्क्वायर को माइनस करेंगे। पिछला क्वेश्चन में क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था, इसलिए 1 और 2 के स्क्वायर को हमने ऐड किया था। ये काफी आपको बात को समझना होगा। तो पहले हम बेसिक तरीके से इसको समझेंगे। इक्वेशन 1 के स्क्वायर एंड इक्वेशन 2 के स्क्वायर को इस बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टैन थीटा, है ना। आप चूंकि माइनस किए हैं तो सारा साइन माइनस हो जाएगा, इधर बात को ध्यान देंगे। ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी सॉरी माइनस हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, चूंकि माइनस 2ab सेक थीटा इंटू टैन थीटा बराबर, अब इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे इससे इसको कैंसिल कर देंगे। अब यहां देखेंगे हम लोग ए स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहां से बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। यहां देखिए हम माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे
तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉमन लेने चलते माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी 1 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आप देख लिए, इसको हम लोग कर लिए। लेकिन मान लिया जाए कि ये सवाल ऑब्जेक्टिव रूप में आया हो, अब इसको आप ऑब्जेक्टिव, चूंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस को जितने भी हैं थ्रू आउट उसका मैं 2 तरीका दूंगा, एक बार बना के दूंगा और एक बार उसको ऑब्जेक्टिव सिखाऊंगा। ये मैं हट के, जो कि आपको नहीं मिला होगा, ये मैं हट के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पे काम करा रहा हूँ। इसको सीखिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सेक और टेन का आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है। आपको करना क्या है कि सेक के साथ जो कोएफिशिएंट ए था वो टेन के साथ हो गया, और जो टेन के साथ था ये कोएफिशिएंट बदला हुआ होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इसका मतलब कि ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह के स्किल्स को आप बिना पेन पेपर का ऑब्जेक्टिव के रूप में सोच सकते हैं, बाकी सब्जेक्टिव के रूप में आप ऐसे बना सकते हैं। इसी तरीका को देखते हुए हम जो है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का 10th बोर्ड का एक बेहतरीन तैयारी के साथ बच्चों को स्किल पर कैसे बेटरमेंट कराएंगे, इसके लिए मैंने काम शुरू किया है। आप सभी यदि बीएमपी आसपास के विद्यार्थी हों तो शाम में 5 बजे मेरा 5 से 6:30 सीबीएसई और आईसीएसई का 10th क्लास का बैच 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। जरूर आप पार्टिसिपेट करें ना। मेरा 2 ब्रांच 10th का शुरू हो रहा है और एक इंद्रपुरी में मैं शुरू करूँगा, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 और एक्स बाई ए आपका, सॉरी हम गलत लिख दिए, साइन है, साइन है। एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, यानी प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 2 प्रूव करना है। 2 प्रूव करना है, ठीक है। अब आप ही सोचिए, मैं कुछ देर पहले क्या बताया था कि जब भी मामला साइन और कॉस का हो, कोएफिशिएंट बदला हुआ हो, जो साइन के साथ कोएफिशिएंट है वो कॉस के साथ देखिए हो गया, जो कॉस के साथ था वो साइन के साथ हो गया, और माइनस की जगह पर क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो आपको क्या करना है कि दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आइडेंटिटी साइन कॉस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इस बात को समझना होगा। तो हमने क्या किया भाई, इसको इसके स्क्वायर को ऐड कर दिया इधर से, और इधर से भी इसके स्क्वायर को मैंने ऐड कर दिया। इस बात को समझना है। इक्वेशन फर्स्ट को पकड़ते हैं, एक्स बाई ए का होल एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2x वाई ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर कर लेते हैं प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy बटा में ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो जब भी इस तरह का कोएफिशिएंट बदला हुआ आपको दिखाई देगा तो आपको क्या करना है, इस बात को समझ में आना चाहिए। अब ध्यान देंगे, ये वाला से ये वाला कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यदि दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ 1 हो गया। सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस चीज को हम लोग डिस्क्रिप्टिव में बनाएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बनाएंगे। बट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, तो मैंने फिर से बताया कि साइन के साथ जो कोएफिशिएंट वो कॉस के साथ है, जो कॉस के साथ है वो साइन के साथ है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो आप इसको बिना पेन पेपर का डायरेक्ट सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों तरीका पे काम कराना आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, दो एक फायदा आपको ये हो जाएगा कि एक तो आपका सवाल भी बनेगा, और एक कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे किया जाए इसका भी, चूंकि आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको तुरंत सोच लेंगे, आपका टाइम भी सेव होगा, जिसके चलते आप अच्छा से स्कोर कीजिएगा, आपका टाइम बचेगा, अच्छे से एग्जाम में लिख पाइएगा। तो आप जितने भी विद्यार्थी आसपास में जरूर पार्टिसिपेट करके अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का स्किल को जितना आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जरूर पार्टिसिपेट करें। चलिए, इस प्रकार आपका जो है, देखिए बड़ा कमाल का सवाल है। x बराबर, चूंकि सीबीएसई बहुत 2-3 साल से जो मैथ का सिलेबस बहुत ही, मतलब ये एनसीईआरटी से तो काम चलने वाला नहीं है, इसलिए आप एनसीईआरटी के साथ साथ आपको आर डी शर्मा आर एस पे काम करना होगा। मैं थ्रू आउट सारे के सारे किताब को मैं कराऊंगा। x इजकल टू ए कॉस क्यूब थीटा और y इजकल टू ए साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि x बाई ए के पावर 2/3, x बाई ए के पावर 2/3 प्लस y बाई बी के पावर 2/3 इजकल टू 1 प्रूव करें। देखिए समझ लीजिए ध्यान से, पहले तो हम लोग निकाल लें कि x बाई ए इजकल टू यहां से कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, और यहां से निकाल लेते हैं y बाई बी इजकल टू साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आप एसएससी के लिए बैंकिंग के भी विद्यार्थी है, तो आप इसको देखिए, आपका बेस और बढ़िया हो जाएगा और सवाल को सोच पाएंगे। तो मेरा प्लान है कि एकेडमिक भी पढ़ाएं और कॉम्पिटिटिव भी, एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव दोनों को अपने विद्यार्थियों को उस लेवल तक सोचवाने के लिए मतलब तैयार करें। अब देखिए, आपको पता है कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपको पता है। लेकिन थोड़ा सा आप जानते हैं कि यदि हम इसको कॉस क्यूब थीटा लिखकर 2/3 कर दूं तो 3 से तो 3 कैंसिल नहीं हो जाएगा, मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा ही लिखे हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ए टू दी पावर m और n मिलाते हैं तो ए टू दी पावर mn हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो हमको कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है, तो कॉस क्यूब थीटा 3 से तो 3 कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा मैं लिख रहा हूँ। इसी प्रकार ये साइन क्यूब थीटा के पावर 2/3 बराबर 1 लिख सकते हैं। और जैसा कि कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू आपको पता है x बाई ए है के पावर 2/3 और प्लस y बाई बी के पावर 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो देखिए हम लोग का यही प्रूफ करना था, आसानी से हम लोग के सामने ये क्वेश्चंस प्रूफ होके आ गया। आप आराम से वीडियो को देखते रहेंगे। सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे अपने क्वेश्चंस को छोड़ूंगा, साथ ही साथ में ऑफलाइन में जरूर पार्टिसिपेट करें। और आप यकीन मानिए अब तक जितने पढ़े होंगे उससे आप अलग करके देंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए, उसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, इसके बाद मैं लंबा सेशन करूंगा थोड़ा सा। आज आप लोग x इक्वल टू आपका दिया हुआ है 20 से क्यूब थीटा, 20 से क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू दिया हुआ है 8 tan क्यूब थीटा। तो x बाई बी का पावर 2/3 माइनस y बाई ए का पावर
2/3 इजकल टू 1 प्रूव करना है। अब यहाँ से इसको पकड़ते हैं, इसको हम x/b करते हैं तो sec क्यूब थीटा हो जाएगा, और यहाँ से पकड़ते हैं तो y/a बराबर tan क्यूब थीटा हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है। अब यहाँ फिर से मामला, भाई हम बार बार बोलते हैं कि आइडेंटिटी सेक और टैन का जब भी बात आता है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। आप इसमें देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। अब इसको लिखते समय थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, सेक क्यूब थीटा के पावर 2/3, क्योंकि 3 से तो 3 कैंसिल ही हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा ही मैंने लिखा, और टैन क्यूब थीटा की पावर 2/3 मैंने लिखने का थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब सेक क्यूब थीटा का जो वैल्यू है x/b का पावर 2/3 y/a के पावर 2/3 इसका टू क्या हो जाएगा। तो मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया हूँ, और ट्रिग्नोमेट्री का बेहतरीन तरीका से 15 से 20 क्लास लेंगे, जो पागल की तरह। ऐसा कोई बोर्ड में क्वेश्चन ही नहीं बना होगा जो इससे आपको एक्स्ट्रा आएगा, लेकिन आप बने रहिएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आप डेली आसपास के हैं तो जरूर आप आके, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हों तो जरूर आप आके सामने 5 से 6.5 डेढ़ घंटा का मेरा क्लास बीएमपी में होगा, आप जरूर भाग लें और आप पहले से 10 गुना मैथमेटिक्स साइंस में अपना इम्प्रूवमेंट लें। धन्यवाद।